तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अगर कोई पेशेंट मिलता है या किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को एब्डोमेन में इंजरी हो जाती है या स्टेप वाउंड हो जाता है तो एज़ अ डॉक्टर हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आया कि हमारी अपनी सेफ़्टी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ ज़हन में रखेंगे कि हमारी अपनी सेफ़्टी होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर वहाँ पे अटैकर प्रेज़ेंट है, बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े का मामला है, अगर वहाँ पे अटैकर प्रेज़ेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। ये नहीं कि भागते-भागते जाएँगे और मरीज़ को बचाएँगे, तो इस कंडीशन में वो अटैकर हमें भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब वो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा कि अगर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमेन से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? तो एज़ अ डॉक्टर सबसे पहले हम प्रेशर अप्लाई करेंगे कपड़े के साथ। हमारे हैंड क्लीन होने चाहिए और हमारे पास एक पैड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर जिस ऑब्जेक्ट की वजह से उसको इंजरी हुई है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट हम बाहर निकालेंगे या नहीं? नीचे क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, क्या वो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो उससे ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि कितनी देर तक हम प्रेशर अप्लाई करेंगे? प्रेशर हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक इमरजेंसी या एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती। देन वो पूछ रहा है कि अगर ब्लड इतना ज़्यादा है कि एक क्लॉथ से बाहर निकल आया है तो हम दोबारा क्या करेंगे? तो हम मज़ीद एक कपड़ा अप्लाई करेंगे ऊपर और प्रेशर को कॉन्स्टेंटली अप्लाई रखेंगे। यस, अभी तक तो सही जा रहे हैं सब। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर विक्टिम सीरियस इंजरी है तो उसको लिम्ब पे इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में ज़ाहिर-सी बात है एब्डोमेन की इंजरी के लिए तो हम यहाँ पे टूर्निकेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लिम्ब पे हम टूर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। यस, ये भी करेक्ट। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उससे क्या पूछेंगे? सबसे पहले हम उससे कम्युनिकेट करेंगे कि आया कि आप आइडेंटिफ़ाई आया कि आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे अटैकर को? अगर पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो चुका है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? या वोमिटिंग आ गई है या उसको ब्लड आ गया है तो हम मैनुअली क्लियर करेंगे उसको। यस, ये भी राइट था। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि पेशेंट को नीचे हम जब लिटाते हैं उसका हेड ऊपर करते हैं तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं अगर उसका एयरवे ब्लॉक है तो वो ओपन हो जाए। यस, ये भी करेक्ट था। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक, बाज़ औक़ात पेशेंट जब एक्सीडेंट वगैरह होता है ज़्यादा खून बहने की वजह से उनको हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है तो उसके साइन हमें क्या मिलेंगे? उसके जिस्म ठंडा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और हम कैसे प्रेज़ेंट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे शॉक को? हम क क्या करेंगे, कवर कर देंगे विद समथिंग वार्म, किसी गर्म चीज़ के साथ, ताकि मज़ीद पेशेंट ठंडा ना हो। तो अब रिज़ल्ट देखते हैं कितने % सही था। पल्स मेजर कर ली हमने पेशेंट की, ब्लीडिंग भी काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुकी है, पेशेंट सही से साँस भी ले रहा है। और ये जो मेरा रिज़ल्ट था वो 100% आया है,